तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ एथेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड कहो या फिर एसिटिक एसिड। चलिए हेडिंग लगाइए। ये जो आपका एसिटिक एसिड जो होता है, ये आपका क्या है, कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम। और ये है आपका आईयूपीएक नेम। आईयूपीएक नेम याद है ना। फॉर्मूला क्या होता है, यू नो, CH3COOH। चलिए इसका यूजेज देखते हैं। अब बिहार बोर्ड में कई बार 1 नंबर में पूछ लेता है यूजेज से। चलिए लिखिए, पहला, इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। आई कैन से इट इज अ सोल्यूबल इन वाटर। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्ट, याद रखिएगा। सॉरी, सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर आपका। यह इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। बस लिख लिए हो। अच्छा, यहां पर देखो, आपका जो एथेनोइक एसिड है ये क्या होता है, आपका सोल्यूबल होता है इन वाटर, जल में विलय होता है। ठीक है, आप देख लो, आप एक कंटेनर ले लो और इसमें हमने डाल दिया पानी। ठीक है, वाटर, और इसमें आप क्या मिलाओगे, CH3COOH। तो ये क्या होता है भाई, आपका सोल्यूबल होता है। तो हम कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। यह विलायक के रूप में होता है, पहली बात। चलिए दूसरा का लिखिए, इसका उपयोग सिरका के रूप में, इसका उपयोग सिरका के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सिरका के रूप में होता है या किया जाता है। इसका उपयोग सिरका के रूप में किया जाता है। व्हाट इज सिरका, व्हाट इज विनेगर, यू नो, बताओ क्या होता है विनेगर। विनेगर जी, जिसमें 6 से 7% एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। गुड। मान लो ये आपका क्या है, इस कंटेनर में क्या है, आपका पानी है, और इसमें हम क्या करते हैं, 5 से 8% क्या मिलाते हैं, एसिटिक एसिड। सॉरी, क्या मिलाते हैं, हाँ एसिटिक एसिड कह सकते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिरका कहलाएगा, विनेगर। तब ये क्या कहलाएगा, विनेगर कहलाएगा। समझ में आया। विनेगर में सिर्फ और सिर्फ आपका एसिटिक एसिड नहीं होता है, एथेनोइक एसिड नहीं होता है, उसमें पानी होता है। और पानी में क्या मिला होता है, आपका एसिटिक एसिड कितना, 5 से 8%, 5 to 8% क्या होता है, आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तब हम उसको क्या कहेंगे, सिरका कहेंगे। बस, तुम अंगाई रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। हाँ, मेरे यहाँ तो ध्यान है ही है, चट्टा अंगाई रहा है। चलो देखो, तो अगर आप सुनो, अगर आपसे पूछ दिया जाए, समझो, अगर आपसे पूछ दिया जाए विनेगर, विनेगर क्या है, विनेगर मतलब सिरका। तो पानी में उपस्थित 5 से 8% एसिटिक अम्ल को हम क्या कहेंगे, विनेगर कहेंगे। बस, अगर पानी में 5 से 8% अगर आपका एसिटिक एसिड मौजूद है, उपस्थित है, तब हम उसको कहेंगे सिरका कहेंगे। अगर बताओ, अगर पानी में थोड़ा सा भी 1% अगर आपका एसिटिक 1% पानी नहीं है, तब 1% पानी नहीं है, तब क्या हो जाएगा आपका शुद्ध एसिटिक एसिड। और शुद्ध एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। याद आया, क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, याद रखिएगा।
वो समथिंग आई थिंक 17 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे भी आप देख लो, जैसे आप एक विनेगर ले लो और विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। आप क्या करो, एक गिलास में विनेगर को डालो और उसके बाद फ्रिज में जाकर रख दो, आप देखोगे कि वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो कौन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, एसिटिक एसिड होता है कन्वर्ट। एसिटिक एसिड आपका क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा। शुद्ध एसिटिक एसिड आपका 17 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे बात तो क्या लिखा है, इसका उपयोग सिरका के रूप में किया जाता है। अब सवाल ये आता है, आप एक चीज हमें बता दो, जैसे चाउमीन बनाते हुए देखे हो, जब चाउमीन बनाया जाता है ना, तब सिरका का प्रयोग किया जाता है, तब विनेगर का प्रयोग किया जाता है, तब उसमें विनेगर डाला जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? मेन रीजन ये है, बताओ। मेन क्वेश्चन तो ये होगा भाई, चलो हमने ये पढ़ लिया कि सिरका में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है भाई, लेकिन चाउमीन बनाते वक्त सिरका का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिएगा, जब आप चाउमीन खाने जाइएगा ना, तो वहाँ पर जब चाउमीन बनाता है ना, तब सिरका उसमें डालता है। भैया इसमें कम एसिटिक एसिड रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं रीजन बताऊँ, मैं रीजन बताता हूँ। देखो, जब वो चाउमीन बनाता है ना, तो उसको ये डर होता है कि वो ज़्यादा अम्लीय ना हो जाए, और हो ही जाता है, ठीक है, ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। जैसे ही विनेगर को डालता है ना, विनेगर क्या करता है, उसकी अम्लता को या फिर अम्लीयता को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसीलिए उसमें चाउमीन बनाते समय विनेगर का प्रयोग किया जाता है। भैया ये एसिटिक एसिड तो अम्ल है, ठीक है, गुड, तो फिर भी पर वो अम्लता को दूर कैसे कर देता है? हाँ, इसीलिए कहा है कि एसिटिक एसिड जो होता है आपका एक एसिड है, ठीक है। अब मैंने एसिटिक एसिड थोड़ी उसमें डाल रहे हैं, चाउमीन बनाते वक्त हम क्या डाल रहे हैं, विनेगर डाल रहे हैं। और विनेगर में 5 से 8% एसिटिक एसिड होगा, और बाकी क्या होगा, पानी होगा। और पानी भी आपका, पानी क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है ना, उसका pH वैल्यू 7 होता है, समझे। तो उसकी अम्लीयता को क्या कर देता है, दूर कर देता है। मतलब हम कह सकते हैं उसकी अम्लीयता को नियंत्रित करता है कौन, एसिटिक एसिड। समझ में आई बात? अब समझ में आ गया कि चाउमीन बनाते वक्त हम सिरका का प्रयोग करते हैं, सिरका उसमें डालते हैं। विनेगर इज अ लिक्विड, क्या होता है आपका, एक लिक्विड होता है। चलिए अगला लिखिए, इसका उपयोग अचार बनाने में होता है। देखो, छोटे छोटे पॉइंट लिखा रहा हूं और समझाते चलेंगे। इसका उपयोग अचार बनाने में होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स, अचार बनाने में। अब सोचो, क्या, ऐसा क्यों, बोलो ऐसा क्यों अचार बनाने में विनेगर का प्रयोग किया जाता है? एक चीज बताओ मेरे को, मान लो एक जार है, समझना, और ये चीज आप जानते हो, ये क्या है, एक शीशा का जार है। क्या है आपका, एक शीशा का जार है। इसमें हमने क्या रख दिया, अचार रख दिया। क्या रख दिया, अचार रख दिया। अचार को हमने आम को काट दिया और काट कर आराम से इसको हमने रख दिया। जब हम इसको छत पर ले जाते हैं सुखाने के लिए, तो फिर हम उसमें नमक क्यों डालते हैं? अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो क्या होगा, इसमें हम डालते हैं ना भाई NaCl, क्यों डालते हैं, कभी सोचे? सोचना चाहिए ना भाई। मम्मी लोग कई बार ऐसी करती है इस प्रक्रिया को। तो पहले तो कच्चा आम को लाती है, उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा में काटकर एक जार में रखकर और फिर उसको सूखने के लिए छत पर डालती है। उसके बाद उसमें क्या डालता है भाई, नमक। क्यों? अब सवाल आता है कि इस जार में कच्चा आम है,
अब हम इसमें नमक डालते हैं, ऐसा क्यों, समझो। आम क्या होता है, खट्टा होता है। अगर हम इसमें नमक नहीं डालेंगे तो ये और खट्टा हो जाएगा, ये और खट्टा हो जाएगा। ये इतना खट्टा हो जाएगा कि ना तो आप खा पाओगे इसे, और ये क्या होगा पता है, धीरे धीरे सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। इस पर फूफद आ जाएगा, देखोगे आप, फूफद समझते हो ना, फंजाई आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें नमक को डालते हैं। और जैसे ही नमक को डालेंगे तो अचार का जो ज़्यादा अम्लता होता है ना, उसको क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है, बैलेंस कर देता है। इसलिए देखोगे कि जिस अचार में नमक नहीं डालते हैं वो पूरा खट्टा होता है, एकदम पूरा खट्टा, और जिसमें नमक डालते हैं नॉर्मल खट्टा होता है, वो खाने लायक होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो आपका शीशा का जो जार है ना, ये जार, इसमें अचार होता है। ये क्या है आपका अचार है, इसमें हमने नमक डाल दिया। नमक डालते, जब हम नमक डालते हैं ना तो इसकी खट्टापन को, इसकी अम्लता को नियंत्रित करता है कौन, NaCl। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नमक डालते हैं। बात समझ में आई। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप नमक नहीं डालोगे ना तो ये सड़ जाएगा, फिर लंबे समय तक नहीं चलेगा, 1-2 महीना में सड़कर खत्म हो जाएगा, समझे, फेंकना पड़ेगा। इसीलिए मम्मी लोग क्या करती है, इसमें नमक डालती है। जब नमक डाल देती है तो देखोगे 1-2 साल आराम से चलेगा, ये समझ में आई। इसीलिए आगे बढ़े। तेल में भी, अब तेल में इसीलिए डुबाते हैं ताकि अगर मान लो, चलो ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन, अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो ये कारापन हो जाएगा। तुम कितनों दांत से खींचोगे ना भाई, खिंचाएगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। अब देखो, जिसमें तुम तेल डालोगे आराम से टूट जाएगा अचार, आराम से खा पाओगे। समझ में आ रहा बात। तो हमारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं, काहे हानिकारक होगा, तुम सब्जी रोज खाते हो, तेल में पकता है ना, बनता है ना, फिर भी भैया उसमें खट्टापन भी रहता है, अम्लता भी रहता है उसमें। किसमें, अचार में। हाँ, दोनों रहता है। नमक भी कितने रहता है, बीपी बढ़ेगा ना। कथी रहेगा नमक में, नमक कौन रहता है, नमक रहता है नॉर्मल रहता है ना भाई, ऐसे नहीं कि ज़्यादा मात्रा में दे देगा फिर दिक्कत होगा, कम मात्रा में देगा फिर भी दिक्कत होगा। देखना घर में कहेगा कि इतना अचार है, इसमें 1 kg नमक देना है, 2 kg नमक देना है। जैसे सब्जी बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हिसाब से नमक डालते हैं ना, उसी प्रकार इसमें हिसाब से नमक डाला जाता है। और तेल इसलिए डालते हैं ताकि वो काड़ा ना हो, एकदम मुलायम हो, स्वादिष्ट बने। अगर सब्जी में तेल ना हो तो कैसा लगेगा, हाँ यार सब्जी बढ़िया नहीं बना है कि नहीं। इसीलिए आगे बढ़ें। यस। अगला लिखो, इसका उपयोग परफ्यूम्स, औषधि, साबुन, इत्र इत्यादि बनाने में होता है। इसका उपयोग परफ्यूम्स, औषधियों, कोमा दे देना, इसका उपयोग परफ्यूम्स, औषधियों, साबुन, कोमा, इत्र आदि बनाने में होता है। लिख लिए हो। देखो, पहली बात, इसका उपयोग, जितने भी सेंट देखे हो, कई प्रकार के सेंट होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड का। अब कहोगे कि कौन सा ऐसा है इत्र, तो बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी इत्र में, सभी परफ्यूम्स में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता होगा। कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं, इत्र हैं, जिनमें एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। हमने कहा साबुन, साबुन में भी देखो, साबुन में नमक का भी प्रयोग किया जाता है, तेल का भी प्रयोग होता है, ठीक है। और कई साबुन ऐसे हैं जिनमें एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब कहोगे साबुन में नमक नहीं होता, भाई देखो तुम चखे हो कभी बचपन में, अभी चख लेना, कैसा लगेगा, अजीब लगता है, नमकीन जैसा लगेगा ना, लगता है नमकीन, अभी भी लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। हाँ, वही खाओगे तभी पता चलेगा, खाए लगे तब। खाए लगा तो
क्या होगा, फिर रिएक्शन हो जाएगा आपके पेट में स्टार्ट, फिर डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर रेफ़र करेगा बेगूसराय, बेगूसराय रेफ़र करेगा पटना, पटना रेफ़र करेगा दिल्ली, दिल्ली पता चला उधर से उधर तो कर देगा ऊपर। ऊपर। तो ये केमिकल्स है भाई, हम देखेंगे सप्निफिकेशन ना, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे साबुन बनाया जाता है, साबुन बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये सारे चीज़ देखेंगे, किस प्रक्रिया द्वारा साबुन बनाया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा डिटर्जेंट बनाया जाता है, ये चीज़ हम देखेंगे, टेंशन ना लो, आगे पढ़ेंगे। ओके, अब साबुन को घोल पीने से। हाँ, तो साबुन के घोल पीने, साबुन का घोल कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि उसमें NaOH का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, तो वो भी हम देखेंगे। मुझे बात, जब कोई आदमी एसिड अम्ल पी लेता है तब उसको बोला जाता है कि साबुन का घोल पियो, और साबुन का घोल कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होता है तो उस एसिड की बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड को बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो चांस होता है कि वो ठीक हो जाए, बच जाए। इसीलिए आगे, ठीक है, आगे इसका उपयोग एसीटोन, लिखो इसका उपयोग एसीटोन, इसका उपयोग एसीटोन क्लोरोएसिटिक अम्ल बनाने में होता है। इसका उपयोग एसीटोन और क्लोरोएसिटिक अम्ल बनाने में होता है। लिख लिए हो? तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग एसीटोन बनाने में भी किया जाता है। समझे, किसमें, एसीटोन बनाने में किया जाता है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता है ना, उस दिन क्लास में किए थे। क्या ये आपका एसीटोन है, बताइए, या फिर ये आपका एसीटोन है, बताइए कौन है, बोलिए। तो ये है आपका एसीटोन, एसीटोन इसको क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल ईथर ना, क्या रेहान क्या कहते हो? चलिए देखिए क्या लास्ट में क्या लिखा है, समझिए उसको। हाँ, तो ये आपका क्या है, कंपाउंड है। इस कंपाउंड को बनाने के लिए एथिनोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, दैट्स इट, और क्या, ठीक है। ठीक है, चलो एक और लिख लो, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। जब आप लैब में काम करोगे तब पता चलेगा कि अभिकर्मक के रूप में कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है।